वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब जो कुछ रिमेंस क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम सेक्शन ए के कुछ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी विथ 3n स्क्वायर प्लस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6 देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, मतलब आपसे फर्स्ट टर्म मतलब ए पूछा गया। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इसका मतलब आपको Sn दे रखा है। कितना है ये आपको दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस n, ओके। और आपको क्या दिया गया, कॉमन डिफरेंस, इट मींस d दिया हुआ है। d कितना है, तो d आपको दिया गया 6। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां पे आप फॉर्मूला पुट कर लो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, और ये इक्वल किसके है, ये आपको दिया गया है 3n स्क्वायर और प्लस n के इक्वल। इट्स ओके। अब यहां पे देखो कि आपको और भी कुछ डेटा पता है, बस हमें सिर्फ इतना पता है कि d इट मींस कॉमन डिफरेंस ये 6 के इक्वल है। अब यहां पे पुट कर लो, ये आपको आ जाएगा n/2 इंटू 2a, a के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है 2a, और n के प्लेस पे n के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, n को n ही रहने दो और d को आप 6 पुट कर लो, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3n स्क्वायर और प्लस n के। नो प्रॉब्लम। अब यहां पे सॉल्व कर लो, यहां पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2an/2 और प्लस आ जाएगा यहां पे n माइनस 1 इंटू n/2, और ये कितना आ जाएगा इंटू 6। नो प्रॉब्लम। और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो 3n स्क्वायर और प्लस n के। यहां से देखो कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस दिया गया है कितना, 6 के इक्वल। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, an आएगा प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहां से कितना आ जाएगा, तो 3n स्क्वायर आएगा और माइनस 3n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n आ जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा आपको 3n को n से मल्टीप्लाई करने पे 3n स्क्वायर आ गया, और 3n को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3n आ गया, और ये इक्वल किसके आ गया, ये आपको आ गया 3n स्क्वायर और प्लस n के। अब यहां पे आप एक चीज गौर से देखो कि ये कितना आ गया, तो ये आपको आ जाएगा इस तरफ अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल कर लो, तो यहां से an और माइनस an माइनस 3n, और ये इक्वल आ गया किसके, n के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से an इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a इंटू n इक्वल हो गया आपको 3n और प्लस 3n, इसका मतलब 4n के इक्वल। यहां से आप a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 4n और बाय n से n कैंसिल हो गया, यहां से आपको a इक्वल्स टू कितना मिल गया, ए आपको 4 के इक्वल मिल गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आपका फर्स्ट टर्म 4 के इक्वल होगा, ये करेक्ट आंसर हो गया। ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फॉर एन इवेंट E, मतलब किसी इवेंट E के लिए PE प्लस P0E, यहां पे क्या होना चाहिए, P का लगता है मिस हो गया है, P0E होना चाहिए, इक्वल्स टू X। अब आपको यह पता है कि किसी भी इवेंट के लिए PE अब प्लस P0E 1 के इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया, आपको यह पता है PE अब प्लस P0E ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है 1 के। इसका मतलब आपको यहां से ये x के इक्वल दिया गया, इसका मतलब आपको x इक्वल्स टू कितना मिल गया, 1 मिल गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, x³ माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा, तो x³ और माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट, तो x³ कहने का मतलब 1 का क्यूब और माइनस 3, 1 का क्यूब करेंगे 1 और 1 माइनस 3 कहने का मतलब कितना आ गया, -2 आ गया। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि लुक एट द नंबर्स शोन बिलो। देखो कुछ नंबर्स आपको 1 to 6 तक दिए गए हैं,
कहा गया कि विच ऑफ द एबव नंबर्स रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, मतलब किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कुछ कॉन्सेप्ट को समझो। आपको पता है 0 to 1 तक जो है वो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब आपको 0 to 1 तक जाना है, क्योंकि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मतलब 1 तक जा सकते हैं। अब यहां पे देखो दिया गया -0.5, तो आपको पता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब इसको नहीं लेना है। यहां पे दिया गया 0.00001, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ है, इसका मतलब इसको तो आप प्रोबेबिलिटी में काउंट कर सकते हो ना, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच आ रहे हैं। अब देखो 1/2, इसका मतलब 0.5, इसका भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसके बाद 1, बिल्कुल श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। 1.0001, अब एक चीज गौर से देखो कि आपको पता है कि मैक्सिमम 1 हो सकता है प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट का, इसके अलावा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 0001 भी आ गया ज्यादा, इसका मतलब इसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी में। तो अब क्या रहा 99%, और 99% का मतलब 1 से कम हो गया, क्योंकि 100% 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब 99% भी 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या सब आ गया 2, 3, 4 और 6 आपका आंसर होगा। तो अब 2, 3, 4, 6 कहां दिया गया, तो 2, 3, 4, 6 हमें ऑप्शन डी में दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द मोड, मीडियन एंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपने बुक में एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला आता है मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन अब -2 इंटू मीन, ये फॉर्मूला होता है। अब आप चेक कर लो कि मोड का ये फॉर्मूला कहां दिया गया, 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। तो 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए में, इसका मतलब 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ए स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसर्शन में क्या दिया गया कि द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर इज 77 बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको चेक करना होगा कि यह आंसर आ रहा है या नहीं। क्या कहा गया कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। अब एक बात बताओ कि अगर आपको सर्कमफ्रेंस दिया गया तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे सर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr होता है, और ये 2πr कितना दिया गया है? ये आपको 22 के इक्वल दिया गया है। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 22/7 और इंटू आर, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और ये इक्वल किसके आ जाएगा 22 के। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 7 इंटू 22 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। 22 से 22 कैंसिल, इट मींस ये कितना मिल गया आपको 3.5 मिल गया, या आप इसको कह सकते हो 7/2 भी कह सकते हो 3.5। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे सर 1/4πr स्क्वायर होता है। इसका मतलब 1/4 और πr स्क्वायर, इट मींस 1/4 और पाई के प्लेस पे 22/7 और आर स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो गया? तो ये आपको आ गया 7/2 और इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। अब 11 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 77 आ जाएगा, और 77 अब बाई 4 2 जा 8 आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 77/8 होना चाहिए, ये 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिल रहा है। अब चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में कहा गया तो इसका आपको एसर्शन सही मिल गया। रीजन में क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर इज πr²/4। अब देखो इसी का यूज करके ना हम फर्स्ट का आंसर फाइंड किए हैं, क्योंकि देखो यहां पे आपको दिख रहा है πr²/4, इसका मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है एसर्शन का। इट मींस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। It means both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option A is the correct answer. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ए स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन आर इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। एसर्शन ए रहा और रीजन आर रहा। कहा गया एसर्शन में कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n term of an AP is given by Sn equals to 6n plus 7n square and nth term is 7n square minus 8n और प्लस 1। तो मतलब हमें क्या पता है? हमें यह दिया गया है Sn
इक्वल्स टू कितना, तो ये हमें दिया गया 6n और प्लस 7n स्क्वायर। आपको चेक क्या करना है, आपको चेक ये करना है कि nth टर्म जो होगा वो 7n स्क्वायर और माइनस 8n प्लस 1 होगा। अब कैसे फाइंड करेंगे nth टर्म, आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी कभी हम लोग यहां पे फाइंड करेंगे an, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, तो an का फॉर्मूला होता है sn माइनस sn माइनस 1, sn माइनस sn माइनस 1, और ये इक्वल हो जाता है an के। अब यहां से आपको sn पता है, तो आप एक चीज करो, पहले sn माइनस 1 फाइंड कर लो। अगर हम sn माइनस 1 फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको जहां भी n दिख रहा है वहां पे आप माइनस 1 पुट कर लो, तो 6 इंटू n माइनस 1 प्लस 7 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आपको आ जाएगा 6n और माइनस 6 प्लस 7 इंटू a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इट्स ओके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 6n माइनस 6 और प्लस 7 को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे 7n स्क्वायर, माइनस 2n से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 14n माइनस का, और प्लस आ जाएगा 7, प्लस आ जाएगा 7। अब यहां पे देखो कि sn माइनस 1 कितना मिल गया हमें, sn माइनस 1 इक्वल्स टू, यहां पे देखो 6n पॉजिटिव है, 14n निगेटिव है, तो यहां पे माइनस 8n आ जाएगा, माइनस 8n। इसके बाद देखो प्लस का 7 है और माइनस का 6 है, इसका मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 1, और 7n स्क्वायर है, यहां पे कितना मिल जाएगा, प्लस 7n स्क्वायर। यहां से एक बार और चेक कर लो क्या मिल गया, 7n स्क्वायर और 14n माइनस 14n निगेटिव 6n पॉजिटिव, यह आ गया 8n यहां पे निगेटिव और 8n निगेटिव, और इसके बाद 7 माइनस 6 इट मीन्स 1, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको क्या करना है, पता करना है an क्या होगा। आपको हम पहले भी बता चुके हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, sn और माइनस sn माइनस 1 होता है। अब sn कितना है, sn आपको दे रखा है 6n प्लस 7n स्क्वायर, तो 6n प्लस 7n स्क्वायर, और माइनस आपने sn माइनस 1 कितना फाइंड किया, तो माइनस 8n प्लस 1 और प्लस 7n स्क्वायर। अब माइनस कर लो, यहां से आपको आ जाएगा 6n प्लस 7n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये 8n प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 7n स्क्वायर। यहां देखो 7n स्क्वायर निगेटिव 7n स्क्वायर पॉजिटिव, 8n और 6n 14n, और माइनस कितना आ जाएगा 1, तो यहां से आपको आ गया, तो ये तो कहीं नहीं मिल रहा है, हमें कहा गया कि 7n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1 आना चाहिए, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, 14n माइनस 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गया। अब अगर एक रॉन्ग हो गया तो यहां पे देखो कि अगर फर्स्ट इज फॉल्स तो आपको सेकंड चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चारों कंक्लूजन में एक ही ऐसा ऑप्शन होता है जहां पे आपको फर्स्ट इज फॉल्स दिखाई पड़ता है, इसका मतलब ये रीजन इज ट्रू हो जाएगा। और वैसे भी देखो रीजन में हम आपको बता चुके हैं कि an कब फाइंड करते हैं, जब हम लोग sn माइनस 1 करते हैं, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट करेक्ट है, और सॉरी फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड ट्रू है, तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, इसके साथ ही आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो बचे हुए कुछ सेक्शंस हैं उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया, इट मींस 21 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया कि गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल, मतलब आपको दे रखा है कि रूट 2 इरेशनल है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब आपको इसको इरेशनल प्रूफ करना है। कैसे, हम लोग सपोज कर लेते हैं पहले कि ये एक इरेशनल नंबर होगा, let us assume that 5 + 3 √2 is rational number, is rational number।
अब अगर रेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इसका मतलब ये आपको आ जाएगा 5 प्लस 3√2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पी बाई क्यू। यहां पे आप लिख सकते हो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर, इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब इतना आपको ले लिए। अब आप देखो, अब यहां पे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये q से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा किसका, तो 5 प्लस 3√2 को, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो p के। इसको आप यहां से लिख सकते हो 5q प्लस 3√2q और इक्वल्स टू p के, या आप इसको यहां से लिख सकते हो 3√2q और इक्वल हो जाएगा कितना, तो p माइनस 5q, या आप इसको यहां पे लिख सकते हो √2 इक्वल्स टू p माइनस 5q और डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो अगर √2 को इस तरफ एलोन छोड़ेंगे तो यहां पे 3q डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3q डिनोमिनेटर में आ गया। अब यहां पे देखो p भी क्या है, इंटीजर है, q भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर और 3 भी इंटीजर। सिंस p, q, 5 and 3 are integers, इसका मतलब देखो कि यहां से √2 क्या हो जाएगा, √2 इज रेशनल हो जाएगा, देयरफॉर √2 इज रेशनल। अब आप एक बात बताओ कि √2 रेशनल हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया कि √2 जो है वो इरेशनल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हम लोग कह सकते हैं यहां से कि दिस कंट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption, wrong assumption। यहां से हम लोग कह सकते हैं therefore 5 प्लस 3√2 इज इरेशनल। ओके, यही आपको प्रूफ करना था। अब बातें समझ में आ गई, ये क्या आ गया, इरेशनल नंबर, ये प्रूव हो गया। अब देखो कोई इसको ऐसे भी प्रूव कर सकता था डायरेक्ट, यहां पे इतना लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे डायरेक्ट दिखाता कि एलएचएस क्या है, एलएचएस रेशनल नंबर है, आरएचएस क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल नहीं है, एलएचएस इज डज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस। यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 5 प्लस 3√2 ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द गिवन फिगर एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल बी 90 डिग्री का है, ए बी 90, बी भी 90, और कहा गया कि ओ बी 4.5 का है। इट मीन्स ओ बी ये 4.5 है, ओ ए 6 का है, ओ ए ये कितना का दिया गया, 6 का दिया गया है। कहा गया कि ए पी इक्वल्स टू 4, ए पी अगर 4 है, ये ए पी 4 दिया गया है, देन फाइंड क्यू बी, मतलब आपसे क्यू बी फाइंड करना है, मतलब ये आपसे पूछ लिया गया कि ये कितना का होगा। ये तो आपको नहीं पता है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक कौन सा AOP और दूसरा BOQ। इन ट्रायंगल AOP एंड BOQ, अब इस दोनों ट्रायंगल में ले आ जाओ। अब देखो कि इसका एंगल A, इस ट्रायंगल का एंगल A और इसका एंगल B, ये दोनों क्या है, इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। अब इसकी बात करेंगे तो इसका देखो एंगल AOP ये किसके इक्वल है, एंगल BOQ के। अब Q इक्वल है क्योंकि आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली
अपोजिट एंगल। यहां से हम लोग कह सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी ए सिमिलरिटी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ पी इक्वल किसके आ जाए, सॉरी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल बी ओ और क्यू की। अब आपको इतना पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। यहां से हम लोग कह सकते हैं ए ओ बाय बी ओ इक्वल किसके आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा एपी अब बाय बी क्यू। बातें समझ में आ रही है। अब देखो एओ कितना दिया गया है, यहां पे एओ आपको 6 दिया हुआ है, 6 ले लो। बीओ कितना है, तो बीओ आपको 4.5 दिया गया इक्वल्स टू एपी कितना है, एपी आपको 4 दिया गया और बीक्यू, तो बीक्यू आपको नहीं पता, बीक्यू ही आपको फाइंड करना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप BQ को इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस BQ इज मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 4.5। वैल्यू हमें फाइंड करना है BQ का, इट मींस BQ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 4 इंटू 4.5 और डिवाइडेड बाय 6। यहां पे कितना आ जाएगा, पॉइंट रिमूव करेंगे 0 आ जाएगा। 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, 4 से 4 कैंसिल कर लो, तो आपको BQ इक्वल्स टू 3 मिल गया। BQ हमें 3 मिल गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या यूनिट दिया गया है, क्या सेंटीमीटर है, तो ये BQ आपको आ गया 3 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ। मतलब कह रहा है कि जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। अब एक बात बताओ कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 और 5 से डिविजिबल होगा, तो बोलोगे सर जिस नंबर के लास्ट में 0 आ जाएगा वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आ जाएगा, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। अब यहां से देखो आपको कितना फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है 102 और 998 के बीच। यहां से नंबर्स बिटवीन 102 and 998 which is divisible by 2 and 5। इट मींस क्या आ जाएगा, 2 and 5 या आप कह सकते हो दैट इज 10। 2 और 5 जो दोनों से होगा इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल होगा। बातें समझ में आ रही है। अब चेक करो, अब 102 तो नहीं होगा 10 से डिविजिबल, इससे आगे बढ़ो 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 होगा। इसका मतलब फर्स्ट नंबर आपको मिल गया कितना, 110। सेकंड नंबर 120, फिर 130, 140, 150, 160, तो विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5। अब देखो चाहो तो आप लास्ट तक लिख सकते हो, नहीं तो आप लास्ट का ले लो। लास्ट नंबर कितना होगा, अब देखो सोचो कि 998 है, इसका मतलब 990 लास्ट नंबर हो जाएगा, तो 990। बातें समझ में आ गई। अब यहां से देखो कि ए कितना है, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, ए आपको 110 दिया गया। कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, यहां से 10 का आ गया। और इसके बाद ए एन कह लो, ये ए एन कितना आ गया, 990 आ गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होगा ए एन का, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ए के प्लेस पे कितना आएगा, तो ए एन के प्लेस पे कितना आएगा, तो पहले 990 आएगा इक्वल्स टू ए कितना है 110 प्लस एन तो आपको नहीं पता कि कितने नंबर्स होंगे, तो एन को एन ही रहने दो, एन माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे कितना आ जाएगा, तो डी के प्लेस पे 10 आ जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 990 माइनस 110 और इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 10। यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ये 0 आ जाएगा, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा और 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। इट मींस कितना आ गया 880।
और ये इक्वल और बाई 10 कर लो, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, n-1 के। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हो n इक्वल्स टू कितना मिल गया, n इक्वल्स टू हमें मिल गया 88 + 1, और 88 + 1 इट मींस कितना आ गया, 89 आ गया। आपको टोटल कितने नंबर्स होंगे जो कि 102 और 998 के बीच होंगे, जो 10 से डिविजिबल है, तो 89 होंगे, तो आपका करेक्ट आंसर 89 आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1/√5 इवैल्यूएट cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा और बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अब देखो एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर आपको दे रखा है tan थीटा और ये कितना के इक्वल है, ये 1/√5 के इक्वल है। अब 1/√5 के इक्वल है, अब एक चीज करो, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। हमें tan थीटा दिया गया, इसका ये अगर 90 डिग्री का होगा तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। परपेंडिकुलर इसको आप मान लो, लेट यहां से AB इक्वल्स टू, इसको आप x मान लो, और बेस BC है तो BC इक्वल्स टू √5x मान लो। तो यहां से AB कितना मिल गया, x आ गया, और बेस कितना है तो √5x है। अब हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब ABC अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो h² कहने का मतलब ac², और ये इक्वल हो जाएगा p², इट मींस ab², और प्लस b² इट मींस bc²। अब यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे, AC के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। AC इक्वल्स टू √अंडर ab² कहने का मतलब x का स्क्वायर, और bc² कहने का मतलब √5x का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से आ जाएगा x² और प्लस 5x²। कितना आ गया, 5x²। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5x² और प्लस x², ये आपको आ जाएगा 6x², या आप इसको कह सकते हो √6x। यहां से कितना आ गया, आपको √6x आ गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि cosec स्क्वायर थीटा, ये आपको आ गया √6x। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें फाइंड करना है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा और माइनस sec स्क्वायर थीटा बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां पे वैल्यू पुट करो, तो यहां पे अगर cosec स्क्वायर x है, अब cosec थीटा मतलब 1/sin थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है h/p। तो हाइपोटेनस के प्लेस पे क्या है, ये आपको आ गया √6x, और परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या है, ये आपको x दिया गया, माइनस sec किसका इनवर्स होता है, cos का। cos थीटा का फॉर्मूला b/h, इसका मतलब ये हो जाएगा h/b। इसका आप स्क्वायर कर लो पहले, और ये कितना आ जाएगा h/b। तो हाइपोटेनस हमें दिया गया √6x, और बेस हमें पता है √5x, और इसका होल स्क्वायर कर लो, डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर x, ये कितना है, ये आपको आ गया √6x बाय x होल स्क्वायर, प्लस आ जाएगा sec स्क्वायर x, इसका मतलब √6x बाय √5x, और इसका होल स्क्वायर। अब समझने की कोशिश करो, x से तो पहले x कैंसिल होगा, यहां भी x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, और x से x कैंसिल। अब √6/1 है, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, और माइनस यहां पे देखो कि ये कितना आ जाएगा, तो √6 का स्क्वायर करने पे 6 आएगा, और √5 का स्क्वायर करने पे 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √6 का स्क्वायर करने पे 6 आ जाएगा। अब प्लस यहां पे ये आपको आ जाएगा 6 और बाय 5, 6 और बाय 5, क्योंकि √6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, √5 का स्क्वायर करने पे 5 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहां पे कितना लिख सकते हो, 6 5 जा 30, 30 माइनस 6 और बाय 5, और ये आ जाएगा आपको 30 अब प्लस 6 और बाय 5। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, और ये भी 5 से 5 कैंसिल। अब 30 माइनस 6 करेंगे 24 आ जाएगा, और 30 प्लस 6 करेंगे 36 आ जाएगा। 6 4 जा 24, और 6 6 जा 36, या 2 2 जा 4, 3 2 जा 6,
तो यहां से कितना आ गया, ये आपको 2/3 आ गया। कितना आ गया, 2/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहां हमसे पूछा गया कि वेरीफाई द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको क्या करना है, यहां से आपको वेरीफाई करना है इस आइडेंटिटी को कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पे समझने की कोशिश करो कि इसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। अब यहां पे आप एक ट्रायंगल ले लो। अब ट्रायंगल लेने के बाद हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमको। अब देखो एक चीज कि इसी क्वेश्चन पे बेस्ड आपको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहां पे देखो आपको फिर से प्रीवियस क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा। अब अच्छा चलो, अब तो यहां स्पेस नहीं है, नहीं तो अब चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हमें कहा गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब एक चीज देखो कि पहले हमें साइन थीटा फाइंड करना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पे हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन को। यहां पे समझो, हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना था। अब यहां पे देखो साइन थीटा, अब कॉसेक थीटा कितना है, ये आपको रूट एक्स बाई एक्स है, इसको आप लिख सकते हो एक्स बाई रूट एक्स रूट 6x का होल स्क्वायर अब प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा, ये दिया गया रूट 5x बाई रूट 6x, तो रूट 5x बाई रूट 6x का होल स्क्वायर, और ये 1 के इक्वल आना चाहिए। अब यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, प्लस यहां पे x से x कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, तो 5 बाई रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1 के इक्वल आना चाहिए। अब वैसे भी देखो कि यहां से अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 6 + 1 और बाई 6, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, 1 के। तो यहां पे कितना आ जाएगा 6 × 1 = 6, और ये कितना आ जाएगा प्लस 1, यहां पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। यहां पे 1 अब प्लस कितना आ गया, 1 मिनट, इसको फिर से लिख लेते हैं। इसको अगर यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 5, तो 1 + 5 अब बाई 6, और ये इक्वल 1 के होना चाहिए। यहां से देखो आपको 6/6 और इक्वल किसके आ गया 1 के, तो 1 = 1 आ गया, 1 = 1 इट मींस LHS = RHS, और यही तो आपको वेरीफाई करना था। बातें समझ में आ गई, LHS = RHS, और यही आपको यहां पे पूछा गया इस क्वेश्चन पे बेस्ड। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा, यहां पे हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि शोन बिलो आर 2 ओवरलैपिंग सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल। ओके, कहा गया कि द रेडियाई ऑफ द सेक्टर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, मतलब एक का आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर और दूसरे का 8 सेंटीमीटर। द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड एंड रीजन थर्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द डिफरेंस इन द एरियाज ऑफ रीजन 1 एंड 3, तो मतलब आपको 1 और 3 के एरिया का डिफरेंस पूछ लिया गया। कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे समझो। यहां पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, तो ये हमें पूछा गया कि फाइंड द डिफरेंस इन एरिया ऑफ 1 एंड 3। हमें क्या पूछा गया, 1 और 3 के एरिया का डिफरेंस पूछा गया, और क्या कहा गया कि यहां पे कि हमें पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 यूज करना है अगर जरूरत पड़े तो। कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो कि पहले हम लोग फर्स्ट का एरिया फाइंड करते हैं, फिर सेकंड का। किसी एक का मान लो, इसके अब 2 रेडियस दिए गए, तो एक को आप 6 मान लो और सेकंड के रेडियस को आप 8 मान लो। अगर इसका हम लोग फाइंड करें तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर 1 फाइंड करें, सेक्टर 1 अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सेक्टर 1 इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई r² थीटा बाई 360 डिग्री, ये आ जाएगा पाई। इसको आप मान लो लेट r1 = 6 एंड r2 = इसको आप मान लो 8। अब इसका फॉर्मूला होता है पाई r² थीटा बाई 360 डिग्री, इट मींस पाई r1² थीटा और बाई 360 डिग्री। अब यहां से अगर इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो पाई, और r1 कहने का मतलब रेडियस आपने 6 माना है, तो ये 6 × 6,
और फर्स्ट का अगर हम सेक्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो इसका कितना दिया गया, तो ये आपको एंगल दिया गया 60 डिग्री का बाय 360। अब वैल्यू पुट कर लो यहां पे, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाई के प्लेस पे आ जाएगा 22/7, 6 6 जा 36, 36 10 जा 360, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, यहां से आपको आ जाएगा 22/7 और इंटू 6, या आप इसको पाई में ही रहने दो, हम लोग इसको पाई में ही रहने देते हैं, तो ये आपको आ जाएगा कितना 6 पाई। तो 6 पाई और यूनिट क्या है, तो यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये आपको आ जाएगा, इसको भी आप सेंटीमीटर मान लो और ये भी आपका सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको पता चल गया एरिया ऑफ सेक्टर 1। अब आप एरिया ऑफ सेक्टर 3 फाइंड कर लो, या आप एरिया ऑफ सेक्टर 3 फाइंड करेंगे, हमें डिफरेंस किसका 1 और 3 का पूछा गया, एरिया ऑफ सेक्टर 3, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा, इसका फॉर्मूला, इसको आपने R2 मान रखा है, तो पाई R2 स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, पाई R2 स्क्वायर थीटा बाय 360। यहां पे पाई को पाई ही रहने दो, और R2 कहने का मतलब ये कितना है 8 है, तो इसका मतलब 8 इंटू 8, और थीटा के प्लेस पे कितना आएगा, तो 60 और डिवाइडेड बाय 360, 66 जा 360, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, तो यहां से कितना आ जाएगा 8 4 जा 32, तो 32 पाई और बाई 3 आ गया, 32 पाई बाई 3 आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फर्स्ट सेक्टर और थर्ड सेक्टर का डिफरेंस कितना है। यहां पे देखो कि हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर, एक कितना आ गया, एक आपको आ गया, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 10 होल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 32 पाई बाय 3 और माइनस हो जाएगा 6 पाई, 6 पाई बाय 1, या आप इसको लिख सकते हो 32 पाई माइनस 18 पाई और बाई कितना आ जाएगा 3। इसको अगर आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 12 माइनस 8 तो 4, 12 माइनस 8 4 और 2 माइनस 1 1, 14 पाई और बाई 3 इतना आ गया। अब 14 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7, 22/7 और इंटू 3 डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 44/3, ये कितना आ गया 44/3 आ गया। या आप इसको अगर लिखना चाहते हो तो यहां से कह सकते हो ये डायरेक्ट 44/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो कैसे हमने सॉल्व किया, पहले यहां पे गए हैं, इसके बाद आपका यहां है और इसके बाद फाइनल आंसर यहां मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, नो प्रॉब्लम। अब क्लॉक में क्या कहा गया कि आपको मिनट हैंड का लेंथ दिया गया कितना 6, यह आपका मिनट हैंड रहा, ये ओ मान लेते हैं सेंटर और ये मिनट हैंड रहा। अब कहा गया कि इसका लेंथ कितना है, ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया। क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इन इट while it moved for 7 to 7:40 pm। मतलब यहां पे देखो कि कहा गया कि 7:05 pm to 7:40 pm तक कितना एरिया मतलब स्वेप्ट किया गया, वो आपसे पूछा गया कितना 7:05। इसका मतलब ये यहां पे आ गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया, यहां पे देखो टोटल टाइम टाइम। अब देखो कि 7:40 में से 7:05 माइनस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 35 मिनट, 35 मिनट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मिनट हैंड जो है वो टोटल 60 मिनट में एक बार कंप्लीट चक्कर काट लेती है घड़ी का। इसका मतलब
60 मिनट में टोटल कितना होता होगा 360 डिग्री का। इसका मतलब यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 मिनट ये इक्वल कितना क्या आ जाएगा 360 डिग्री किया जाएगा। इसका मतलब अगर हम 1 मिनट में फाइंड करेंगे तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 360 और बाई 60 इट मींस 6 डिग्री का। तो हम लोग कह सकते हैं 1 मिनट में मिनट हैंड के द्वारा 6 डिग्री का एंगल बन गया। तो टोटल यहां पे कितना है, टोटल 35 मिनट। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट। ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का तो 6 इंटू 35 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होगा। ये आपको आ जाएगा 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 6 3 जा 18 और 3 21 इट मींस 210 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होगा। अब 210 डिग्री का एंगल कहां से कहां तक कहा गया आपको 75 टू 740। इसका मतलब यहां के आसपास आ जाएगा। ये अगर इसको 75 यहां पे मानते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक आ गया होगा। ये एंगल आपको दे रखा है कितना, ये आपको आ गया कितना 210 डिग्री का। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो एरिया हम लोग लिख सकते हैं एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट। इसका मतलब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है। ओके, अब इसको आप यहां सॉल्व कर लो। पाई के प्लेस पे 22/7, आर स्क्वायर कहने का मतलब रेडियस कितना है 6, तो 6 इंटू 6 और थीटा आपने कितना फाइंड किया, तो थीटा आपने 210 डिग्री का फाइंड किया बाय 360। अब 7 1 जा 7 और ये 30 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल कर लो, 3 से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, यहां से कितना आ जाएगा, तो यहां पे 22 और इंटू 3 करेंगे और 22 इंटू 3 इट मींस कितना आ जाएगा, तो 66 आ जाएगा। ये रहा आपका 66 और यूनिट क्या है, यूनिट आपको दिया गया है, यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके साथ ही आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया।